जय श्री राम। दोस्तों, पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, हम सब जानते हैं। इसके अलावा बृहस्पति को देखा जाता है संतान का कारक मानकर, ये भी हमें पता है। लेकिन पत्रिका देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि आपकी कुंडली में संतान सुख मध्यम है, उत्तम है या निकृष्ट है? इसका विचार कैसे किया जा सकता है, अच्छा है, बुरा है या मध्यम है? इसके बारे में मैंने एक वर्कशॉप जो अभी रिसेंटली दिल्ली में हुई उसमें बताया था। उसी का वो पार्ट मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आज शाम जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इससे आपको सीखने को मिलेगा, और लास्ट में चलते वक्त एक कुंडली में आपके लिए देके जाऊंगा। आप उस पत्रिका पर प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है उस कुंडली में संतान सुख का क्या हाल है। तो और विलंब नहीं करते, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। अब ये वाला टॉपिक ये बहुत मतलब आपको मज़ा भी आएगा और बताने में भी मुझे लगता है घर जाओगे तो घर जाके सबसे पहले यही खोलोगे आप। ये क्या है? चाइल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। संतान सुख कितना मिलेगा? अब ये कितना क्या होता है, मतलब क्वांटिटी में बताओ सर। बच्चे तो सबके हो जाते हैं 30%, 40%। इसमें आप परसेंटेज बताएंगे क्लाइंट को कि भाई ये दिख रहा है तेरे बच्चा इतना सुख तुझे देता दिखाएगा। तो ये चाइल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स निकालते कैसे हैं, कैसे यूज किया जाता है? आप सबको पता है फिफ्थ लॉर्ड इंपॉर्टेंट प्लैनेट है हर किसी के चार्ट में, अगर बच्चों की बात करें तो। ऑनलाइन जो बैठे हैं उनको भी ये फाइल मिल गई है ना? देखो आपको पीडीएफ के फॉर्म में भेजा होगा, अगर नहीं तो चैट में लिख देना, मैं ये आपको भी दिलवाता हूँ फिर अभी। ठीक है, हितांशु अगर चैट पर आए तो ज्योतिका को कॉल कर देना। ओके, आगे बढ़ते हैं। पंचमेश की राशिगत स्थिति, ये क्या है? आपकी कुंडली में पंचमेश किस राशि में बैठा है? इजी है, कोई भी देख सकता है, आपको पता है आपका पंचमेश कौन है। अगर वो उच्च का बैठा हो तो 15 स्कोर दीजिए, अगर वो फ्रेंडली साइन में है 10 दीजिए, अगर न्यूट्रल साइन में है 5, और अगर डेबिलिटेटेड या शत्रु राशि का है तो 0 दे दीजिए। ठीक है, खाने का असर हो रहा है वैसे नहीं। हाँ, स्कोर दे रहे हैं, स्कोर दे रहे हैं। पंचमेश की राशि की स्थिति हमने ये देख ली। अब दूसरा पॉइंट, पंचमेश लगन से कहां पर है, यानी भावा पोजीशन ऑफ फिफ्थ लॉर्ड। अगर वो केंद्र त्रिकोण में आ रहा है आपके तो 15, अगर 2 या 11 में जा रहा है तो 7.5, 3, 6, 8, 12 में जा रहा है तो 0, 0। अब यहां पर आपने अपने फिफ्थ लॉर्ड को स्कोर दे दिया। कहां से? लग्नेश से, लगन से। अब लग्नेश से दे देते हैं जो छूट गया, पहले तो चलो पंचमेश से दे देते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस से कहां पर है। ठीक है, अब महेश्वर भाई आपका लगन मिथुन, आपका पंचम का स्वामी हो गया शुक्र, सही है। शुक्र कहां बैठा है? सप्तम भाव में, यानी आपका पंचमेश लगन से केंद्र में है। फाइन। आपका पंचमेश सप्तम में, अगर मिथुन लगन है तो धनु राशि में जाएगा। सही बोल रहा हूं? ध्यान से समझ में आ रहा है सबको? मिथुन लगन है, फिफ्थ लॉर्ड वीनस हुआ। वीनस अगर वहां से देखें तो वो सेवंथ में जा रहा है, धनु में जा रहा है, जो उसका मित्र राशि नहीं कहलाती। राइट, तो वहां पे हमने 0 कर देना है आपका। उसके बाद आपका पंचम भाव से कहां गया ये पंचमेश? थर्ड हाउस में गया। उशिल जी क्लियर है? तो वहां पर हमने देखा कि थर्ड हाउस में चला गया, तो हमने वहां पर 0 कर दिया। तो एक एग्जाम्पल के लिए हमने ऐसे करके यहां स्कोर दे दिया। आगे बढ़ते हैं। पंचमेश लग्नेश से कहां बैठा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिफ्थ लॉर्ड फ्रॉम लग्ना, लग्नेश, क्षमा कीजिएगा। जैसे अगर हम उन्हीं का एग्जाम्पल लें तो उनका लग्नेश बनेगा मरकरी, और मरकरी से वीनस कहां पे है वो बोलेंगे 2-12, साथ है। बुध शुक्र कहाँ है महेश्वर? बुध का है आपका 3-11 हो गया, चलो ठीक है। तो पंचमेश से, लग्नेश से पंचमेश देखना है। अभी देखते हैं, अगर पंचमेश से लगन पंचमेश लग्नेश से केंद्र त्रिकोण में 15, 2, 11 में 10 और 3, 6, 8, 12 में 0। ये आपके पास टेबल है, मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लूँ ना, समझ में आ रहा है ना? लिखा हुआ है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है वो मेरे ख्याल से। पंचमेश, हाँ, तो
तो केंद्र ही हुआ, हाँ बिल्कुल केंद्र हुआ। अब देखिए ये टेबल है, जरा ध्यान से बस जल्दी जल्दी देखो, फिर हम उसको आपकी टेबल के साथ एग्जाम्पल चार्ट पे आएंगे। पंचमेश से युति दृष्टि किन ग्रहों की हो रही है? अगर कोई ऐसा ग्रह है जो नैसर्गिक शुभ है, जैसे शुक्र बुध गुरु, और योग कारक भी है जैसे कुंभ लगन में शुक्र, तो हम 20 नंबर देंगे कि भाई उसके साथ कनेक्ट हो गया 20। तो नैसर्गिक शुभ है, त्रिकोण का अधिपति है, लेकिन योग कारक नहीं है, जैसे वृश्चिक लगन में गुरु, वृश्चिक लगन बनाओगे, गुरु पंचम भाव का स्वामी है, लेकिन वो और किसी कारक, योग कारक, सो कॉल्ड योग कारक नहीं तो 15। नैसर्गिक शुभ है, त्रिकोण का भी स्वामी है, लेकिन 6 8 12 भी ऑन कर लिया। जैसे कौन? जैसे कर्क लगन में बृहस्पति, तुला में बुध, तुला में बुध, ठीक है, तो उसमें 10 देने हैं। त्रिकोण का भी स्वामी है, 3 6 8 12 का भी स्वामी है। इसके बाद अच्छा देख लो एक बार जिसको कहना हो, है ना। इसके बाद नैसर्गिक शुभ ग्रह त्रिकोण अधिपति है, और ना तो त्रिकोण अधिपति है ना 6 8 12 का स्वामी है, जैसे कर्क लगन में शुक्र, ठीक है, कर्क लगन में शुक्र ना तो त्रिकोण का स्वामी है, ना 6 8 12 का स्वामी है, ना तीसरे का स्वामी है। हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं लाइट तो है, ये यूपीएस से आवाज आ रही है कुछ। लाइट गई है, बाकी तो चल रहा है, देखो जरा। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सर आपने कहा कि बच्चे हेलो। का सुख हम हैप्पीनेस इंडेक्स देखते हैं, मगर बच्चे किसी के 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, और उनमें से एक अच्छा बच्चा निकले, एक नहीं निकले, तो हाउ डू वी? चलो जब तक वो हो रहा है तब तक ये सवाल सुन लीजिए। आप लोगों को तो आ रही है ना ऑनलाइन आवाज, सुन रहे हैं आप? ओके ठीक है। तो वैसे तो टेबल इसकी आपके पास है ही, शायद इसीलिए बंद हुआ है ये प्रोजेक्टर, कि आप कम से कम उसी टेबल से ही देख के सीख लेना। तो अभी एक सवाल आया कि सर एक से ज्यादा बच्चे हो तो क्या होगा, है ना। और ऐसा होता है, अब तो चलो फिर भी कम है, लेकिन पहले 4 5 बच्चों में एक आध बच्चा बड़ा पीड़ित होता था, एक अच्छा होता था। उसको हम D7 में देखते हैं, D7 अभी हम करेंगे तो इसको कवर करेंगे। इसके अलावा जो आपने दूसरी बात बोली, मैं जो आपको बता रहा था, एक मिनट याद करने दो मुझे। पंचमेश की बात कर रहे थे ना, पंचम पे शुभ ग्रहों की दृष्टि और अशुभ ग्रहों की। तो उसमें अगला कॉलम क्या था जहां तक मैंने बोला? उसके बाद हाँ, उसमें जहां तक हम बोल चुके हैं उसके आगे क्या लिखा है शिवांश? खत्म हो गया वो? नैसर्गिक क्रूर ग्रह, नैसर्गिक शुभ ग्रह यदि 3 6 8 12 के स्वामी हो। नहीं मुझे तो याद है, मैं तो आपको चाह रहा हूँ, मैं बोल दूंगा, मुझे यह है कि आप बोलो तो सही, मैं खुद ही तो बता रहा हूँ आपको कि ये आएगा अगला। तो मैं सर इसमें केंद्र अधिपति का नहीं है। हाँ, नैसर्गिक शुभ ग्रह है, साथ में केंद्र का स्वामी है। केंद्र के स्वामी 6 8 12 के स्वामी है साथ में, तो उसको बुरा लीजिए, तो उसको बुरा लीजिए। अगर वहां का स्वामी नहीं है और तब केंद्र का स्वामी है, कोई फर्क। हाँ सप्तमेश या पंचमेश के साथ। हाँ हाँ, सप्तमेश कौन है बताइए? शुक्र सप्तमेश है। लगन की कुंडली में ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसके अलावा कौन सा अगर उसने ऑप्ट किया? दूसरा। तो आपकी टेबल में कोई बताएगा कौन से कॉलम लेंगे? सुनो ध्यान से, उन्होंने क्या कहा? नैसर्गिक शुभ ग्रह त्रिकोण अधिपति नहीं, तो यहां पर हम वीनस को उस वाली कैटेगरी में 10 नंबर देंगे, ठीक है, 10 लिखा होगा वहां पर। अब जरा ध्यान से फिर सुनो आगे। अगर वो शुभ ग्रह है लेकिन कुंडली में 6 8 12 के स्वामी है, तो वहां पर माइनस में होगा स्कोरिंग। कितना है? -5। 2 3 प्लैनेट के एस्पेक्ट है अगर, तो उतनी बार नंबर सबको लेंगे, सबको लेंगे। आ जाओ क्रूर ग्रह वाली लिस्ट पे वर्तिका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नितिन जी, वो दे दो, माइक दे दो उनको। ये हो रहा है, ग्रेजुअली ओपन हो रहा है। हाँ दोबारा बोलो, ये कह रहे हैं। अच्छा पहले यहाँ तक समझ में आया? इतने नर्सरी क्रूर ग्रह की टेबल पढ़ी और वर्तिका का सवाल सुन लीजिए। वर्तिका, सर अगर मून अगर कुंडली में पीड़ित है, अमावस्या का है या मैलेफिक इन्फ्लुएंस में है,
जो 10th मंथ आएगा, जब डिलीवरी का टाइम है, हर 2 दिन पे उसका ट्रांजिट बदलेगा, तो सर वो कैसे उस चीज को बचाएंगे, क्योंकि वही डिलीवरी का टाइम है और वो प्रॉब्लमेटिक भी है। अब इसमें हम छेड़छाड़ भी तो नहीं कर सकते ना। अब मैं इसमें ऑप्शन, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस कन्या की कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो गया उसके डिलीवरी टाइम में प्रॉब्लम आने का स्कोप बहुत बढ़ गया, क्योंकि नेटल चार्ट में पीड़ित है। शी इज एब्सोल्युटली राइट। अब अगर डिलीवरी टाइम हमारे पास निकलवाने आते हैं तो स्वाभाविक सी बात है हम चंद्रमा बलि ही देंगे। वो तो चाहे वो, अगर वो नहीं भी पीड़ित होता तो भी देते, क्योंकि बच्चे का चंद्रमा तो वही बनेगा ना जो आप डिलीवरी का टाइम दोगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लमेटिक है कि बच्चे की डिलीवरी में प्रॉब्लम आएगी। जब भी संतान उत्पत्ति हो रही होगी और उस समय भी चंद्रमा कमजोर हो गया तो कॉम्प्लिकेशन आने की संभावनाओं को बल मिलता है। तो क्या अर्ली 9th लेट में उसकी सिजेरियन डिलीवरी करा दे 37 ये वीक देखो पे? देखो देखो कह रहे 10वें महीने का क्यों वेट करे, 9वें महीने में कटवा देते हैं, मतलब सिजेरियन करवा देते हैं। 37 वीक राइट टेक्निकली राइट पूरा हो जाता है। नहीं, आपकी बात सही है। देखो मैं आपको किसी को ये सुझाव नहीं दूंगा कि अगर नेचुरल डिलीवरी हो सकती है तो आप सी सेक्शन के लिए जाएं। अगर डॉक्टर कह रही है तो जरूर करवा लो। अगर डॉक्टर ने पहले बोल दिया डायबिटिक है पेशेंट, थायराइड है सर, तो सी सेक्शन ही होना है इसका, तो तब तो आप केस है इसलिए बताया है। नहीं तो फिर आप केस कर होगा तो उसका वाटर जिसमें बच्चा होता है वो रप्चर हो जाता है, रप्चर हो जाता है, सब ज्यादातर तो उस टाइम पे या तो बच्चा खुद ही उस फ्लो में आ जाता है, नहीं तो सी सेक्शन से करता है। डेफिनेटली मैं वही कह रहा हूँ ना आपको कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अब आपने जैसा ये सुना, मुझे याद है वर्तिका ने तो पूछ लिया, एक ने ऐसा कर दिया था, एक आया मेरे पास, सर बताओ जरा। मैंने कहा यार ये टाइम में थोड़ा सा है, चल मैं कुछ करता हूँ। उसने कहा अच्छा टाइम कब है, मैंने कहा ये 15-20 दिन पहले आ रहा है। वो बंदा हॉस्पिटल पहुंच गया, 15-20 दिन पहले ही करवाना है, और करवा लिया। फिर मुझे बड़ा बुरा लगा, मैंने कहा यार नेचुरली होने देता, क्यों इन चक्करों में पड़ गया। तो अगर प्रॉब्लम नहीं है तब तो आप आने दीजिए मून का टाइम, भगवान की कृपा से पूर्णिमा का जन्म हो जाए बच्चे का। आप तो चंद्रमा कमजोर लेके बैठे थे, बच्चे का पूर्णिमा का हो गया तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर प्रॉब्लम है जैसा आपने कहा सी सेक्शन है, तो डेफिनेटली ऐसा टाइम ऑप्ट करें जहां पे वो दिक्कत ना आए। आगे आप बढ़ते हैं। नैसर्गिक शुभ ग्रह योग कारक की बात हुई थी, इसके बाद आते हैं क्रूर ग्रहों पर। इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे अभी मेरे साथ, इसलिए जरा ध्यान से समझ लेना और जहां डाउट हो पूछ लेना। नैसर्गिक क्रूर ग्रह है लेकिन योग कारक है, जैसे कोई बताइए। शनि वृषभ लगन में या तुला लगन में या मंगल कर्क और सिंह में, तो 10 नंबर देने हैं पॉजिटिव। नैसर्गिक क्रूर ग्रह है, त्रिकोणाधिपति है, तो 5 देने हैं। नैसर्गिक जैसे कि एग्जाम्पल के लिए धनु लगन में सूर्य, धनु लगन है, सूर्य आपका त्रिकोण का स्वामी है लेकिन नैसर्गिक शुभ नहीं है, तो 5 देने हैं। नैसर्गिक क्रूर ग्रह है, त्रिकोण का भी स्वामी है लेकिन 3, 6, 8, 12 का भी है, जैसे मिथुन लगन में शनि, अभी जहां पीछे रचना जी भी बता रहे थे, या तो मिथुन लगन में शनि, वहां -5 कर देने हैं। एक अच्छा एक बुरा घर है, नैसर्गिक क्रूर है, नेगेटिव लीजिए। फिर वो चालू हो गया। नैसर्गिक क्रूर ना त्रिकोण अधिपति ना ही 6, 8, 12 का स्वामी, -10। और अनफॉर्चुनेटली नैसर्गिक क्रूर ग्रह और 3, 6, 8, 12 का भी स्वामी, तो -20। ठीक है, जैसे इसमें एग्जाम्पल कोई मुझे बताओ। वेरी गुड। कन्या लगन में सूर्य, बिल्कुल सही है। मिथुन लगन में मंगल, कैंसर असेंडेंट में शनि। ठीक है, अगर ये है तो फिर -20 करने। अब आगे बढ़ते हैं। सेम यही नियम पंचम भाव में जो ग्रह बैठा है और जो पंचम भाव में जो ग्रह बैठा है उस पर अप्लाई करना है, जो देख रहा है जो बैठा है उसके हिसाब से। आगे बढ़िए। ओके, नहीं कोई नहीं, चलो कहाँ थे भाई हम। मैं क्या बोल रहा था, पंचम भाव का हो गया था। ठीक है, इसके बाद आगे आप देखेंगे तो लिखा होगा बृहस्पति के लिए। देखो जरा, यही लिखा है। अच्छा, बृहस्पति के लिए का क्या मतलब है कि सेम जो अभी आपने 5th हाउस के लिए किया और 5th लॉर्ड के लिए किया, वो आपने जुपिटर के लिए भी करना है। सेम फॉर्मूला, सेम थिंग, सेम स्कोर, बस इतना करना है, जुपिटर का जो स्कोर आए उसको आधा कर देना है। मान लो अगर वो 50 आ रहा है तो 25 कर दीजिए, मतलब उसको आधा कर देना है। ये इतना ही काम है, इससे ज्यादा कुछ और नहीं है। अब एक एग्जाम्पल चार्ट से पहले हम इसको करेंगे,
और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक काम करते हैं, आप मलिक जी वो चार्ट बताना, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको आगे बढ़ाइए और चार्ट एक बार बताइए सबको। आप बना लीजिए अपने नोटपैड में जब तक ये ऑन होता है प्रोजेक्टर। हाँ जी, कर्क लगन की कुंडली बनाइएगा, केतु लग्न में। बाकी आप बोलिए, इससे बोलिए, ये है ना अपना। बोलो, आप बोलो। केतु लगन में है जी, चौथे घर में सैटर्न रेट्रो है चंद्रमा के साथ, सातवें घर में राहु है, नौवें घर में सूर्य है। उनको लगा दो ना, उनको कुंडली मिल जाएगी ऑनलाइन वालों को। और जुपिटर, मार्स और वीनस 10वें घर में है। वीनस रेट्रो है। वीनस, मार्स और जुपिटर 10वें घर में, वीनस रेट्रो है। एक ग्रह बच गया, वो 8वें घर में है। चंद्रमा चौथे घर में है जी। देखो एक बार पिछली स्क्रीन पर ध्यान देना, जो पीछे प्रोजेक्टर लगा हुआ है वहां पे ये चार्ट शो हो जाएगा। वेरी गुड। ये चार्ट है जो अभी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कर्क लगन की कुंडली है और केतु। बढ़िया है यार, एक काम करो, ऐसे करो, चेयर घुमा लो, जब तक चलेगा देखेंगे। वो तो चल ही रहा है, वहां से देख लो। मैं इतना क्यों, 2 स्क्रीन का फायदा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा इसको टिकने दो, अभी रुक जाओ, इसको छोड़ोगे ना फिर ये चल पड़ेगा, उधर ध्यान दो अभी आप। ओके, सो केतु लग्न में है, शनि और चंद्रमा 4th हाउस में है, और गुरु मंगल शुक्र 10th हाउस में है, राहु 7th में है, बुध 8th में है और सूर्य 9th में। अभी जो ये टिल्ट हुआ है ना, मुझे ये याद आ रहा है, फ्लाइट में जब पीछे की सीट मिलती है ना, बड़ा दुख होता है, लेकिन जब वो बोलते हैं ना कि गेट पीछे से खुलेंगे, बस यही तो चाहिए था कि तो जो पीछे मनीष वर्मा जी बैठे, संदीप पुरी जी बैठे, सबसे पीछे जाके बैठे थे, अब वो सबसे आगे हो गए और हम सबसे पीछे, वक्री हो गए। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, अभी जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये चार्ट है भाई। ऑनलाइन भी सभी देख पा रहे हैं? सुषमा जी, सभी को दिख रहा है ना? रेज हैंड या कुछ बोल। एनीवे, चलो जब तक चल रहा है चलाते हैं इसे। ठीक है ठीक है, बंद ही रखो इसको। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये इसको थोड़ा और साइड करो, जो विंडो है ना इसको नीचे कर दो, स्कोर नहीं दिखा। चलो या एक काम करो, इसको छुपाए रखो, छुपाए रखो, बढ़िया है छुपा हुआ है। हाँ भाई बताइए, 5th लॉर्ड इस कुंडली में किस राशि में? 15 नंबर। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? 15 मिलने चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। लग्न से स्थिति, अगेन 15 नंबर, दे दो 15 नंबर। ठीक है जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पंचम भाव से स्थिति, धीरे धीरे चलना क्योंकि आपकी टेबल पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको शायद ना पता हो। पंचम भाव से गिनिए, मंगल कहाँ बैठा है? 6th हाउस में, राइट? तो अगर 6th हाउस में है तो वो 0 हो जाएगा स्कोर। ठीक है, आगे। लग्नेश से पंचम का स्वामी केंद्र में है। लग्नेश कौन है? चंद्रमा। पंचमेश कौन है? मंगल। मंगल से चंद्रमा केंद्र में है, इस आधार पर हमने फिर 15 दे दिए। आगे, पंचम भाव पर दृष्टि और युति को लेना है। पहले पंचम भाव की बात करते हैं। पहले तो मुझे ग्रहों के नाम ही बता दो, कौन कौन से ग्रह हैं जो पंचम भाव पर युति या दृष्टि डाल रहे हैं। अब आएगा मजा। मंगल का क्या करूं फिर? अब
ओके, मंगल योग कारक है, आप ये कह रहे हैं, है ना? अच्छा, पंचम खुद ही वो पंचमेश स्वयं भी है वैसे तो, पर आपने जो टेबल है उसके हिसाब से क्या स्कोर देना चाहिए? 10 नंबर देना चाहिए। ओके जी, तो ये हम मंगल को 10 दे देते हैं आपके कहने पर। ठीक है जी, ये हो गया। आगे बढ़े। इसके बाद बात करते हैं पंचमेश पर किन ग्रहों की दृष्टि और होती है? ओके, ध्यान से समझिएगा, मैं दोबारा बोलता हूं। इस कुंडली में 5वें घर का स्वामी मंगल है, जिसके साथ गुरु है, शुक्र है, और उस पर दृष्टि है शनि की और चंद्रमा की। ठीक है, अब जरा एक एक करके इनको लेते हैं। गुरु से चालू करते हैं। गुरु के कितना स्कोर दूं? गुरु का 15 दूं, 10 दूं, बताइए। अच्छा, लेकिन वो 6, 8, 12 का भी स्वामी है तो 10 देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं जिन्होंने भी 10 कहा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं हम अगले पर। कौन है भाई अगला? ये इसको क्या हो गया? ये तो चल रहा था, इसमें एक सेकेंड। हाँ जी, गुरु के 10 हुए जैसा आप देख रहे हैं, आपने कहा था। इसके बाद शुक्र के कितने करूं? 10। क्यों करें भाई 10? ठीक है जी। ये शुक्र ना तो यहाँ पे केंद्र त्रिकोणाधिपति है और ना ही वो किसी बुरे भाव का स्वामी है। ठीक है, तो इसलिए इसको हमें 10 देने चाहिए। अब हमने उसको भी 10 दे दिए। अब आगे शिवांश मेरी हेल्प करेगा और वो बताएगा शनि के मुझे यहाँ क्या रखने चाहिए। सर शनि जो है वो नैसर्गिक क्रूर ग्रह है और 8वें का स्वामी भी है, तो उसके हो जाएंगे -20। -20 क्लियर है सभी को? शिवांश ने ये कहा कि भाई शनि इस कुंडली में 8वें का स्वामी भी है और क्रूर ग्रह भी है, इस वजह से स्कोर हमें कम कर देना चाहिए और हमें यहाँ पर -20 कर देना चाहिए। चंद्रमा का क्या करूं? सर नैसर्गिक शुभ है, त्रिकोणाधिपति है। 15 रिलेटेड आपने बोला नैसर्गिक क्रूर ग्रह है, लेकिन वो केंद्र का स्वामी भी तो है। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। त्रिकोण का स्वामी होता तो फर्क पड़ता। ठीक है, अभी केंद्र का स्वामी है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हमने क्या किया, चंद्रमा के 15 कर दिए। क्यों कर दिए 15? किसी को डाउट है तो पूछिए, नहीं समझ में आ रहा तो भी पूछिए। 15 क्यों कर दिए उषित जी? चंद्रमा लग्नेश है, योग कारक नहीं है, लेकिन नैसर्गिक शुभ ग्रह त्रिकोणाधिपति 15। तो यहाँ पे चंद्रमा के 15 और आपने जैसा कहा शनि के -20। कुल मिलाकर अब ये सब करने पर मेरा स्कोर आता है 60। 70 आ रहा है? मैंने कोई गलत किया है? नहीं सर 60 है। 60 है, ठीक है। देखो जरा, अगर कोई गलती होगी तो मैं करेक्ट कर लूंगा। 70 आना चाहिए। हो गया होगा प्लस माइनस में, मैथ्स वीक है मेरा। 15 15 15 कितने हो गए? 4 15 है तो 60 तो ये हो गए। ठीक है, और 90 ये हो गए। 90 में से 20 गए 70। यू आर राइट, 70 लिख लीजिएगा। सारा स्कोर सही लिखा हुआ है, बस वो सम गलत किया हुआ है मैंने, तो आप इसको 70 कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। कर लो भाई, दोनों जगह एक ही तो चीज आ रही है। आप ऐसे कह रहे हो जैसे मैं कुछ अलग दिखा रहा हूं। ठीक है, आ जाओ फिर इधर मुंह कर लो, शायद अभी बाद में उधर देख लेंगे। ठीक है, आगे। ये थोड़ा तेज चल रहा है वैसे, जैसे ये चालू होता है ना उसमें करता हूँ। ओहो, अब समझ में आया। ये दूसरा यूजर है, तो अगर मैं यहाँ करता हूँ तो उस तक पहुँचने में समय लग जाता है, यहाँ करते ही यहाँ पर हो जाता है। तो एनीवे, अब आ जाते हैं बृहस्पति पर। माइक घुमाते हैं रैंडमली, जिसके पास आ गया वो उससे पूछेंगे। शुरू करते हैं सिम्मी जी से। सिम्मी जी कहाँ है? सिम्मी जी आगे बैठे हैं। ओके, शिवांश एक बार थोड़ी देर के लिए खड़े रहना यार। हाँ भाई, गुरु का बताओ मुझे। सिम्मी जी, गुरु को मैं कितना स्कोर दूं राशि देखते हुए? किस राशि में है वो?
सर गुरु मेष राशि में है, मित्र राशि में है। तो 10 दे दूं? 10 दे दीजिए सर। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आप माइक दे दीजिए इनको, दिविज को। दिविज, मुझे बताओ लगन से गुरु कहाँ गया? लगन से सर गुरु दशम भाव में है, तो केंद्र में है, तो हम इसे 15 नंबर देंगे। ठीक है जी, वेरी गुड, हमने यहाँ पर 15 दे दिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं गुरु लग्न पंचम भाव से कहाँ है? उनको दे दो वाइट जैकेट। छठे भाव में। तो क्या करूं? 5। टेबल में 5 लिखा हुआ है, 0 कर दो उसको, 0 कर दो, सॉरी वो मिसप्रिंट हो गया होगा। तो ये अच्छा, कुछ का 0 है, कुछ का 5 है, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गई हो। 0 का, जिनका 5 है वो 0 कर ले, जिनका 0 है वो 0, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पंचम से भी, पंचम भाव से भी 0 ही करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला मुझे बताइए, अब ये हो गया, इसके बाद लग्नेश से स्थिति कहां पर है? इस कुंडली का लग्नेश कौन है? मनीष वर्मा जी, चंद्रमा, उससे 15 नंबर। समझ में आ रहा है? लग्नेश चंद्रमा है, उससे गुरु केंद्र में है, 15 नंबर, ये भी हमने दे दिया। इसके बाद दृष्टि युति देखते हैं गुरु पर, कुछ सिमिलर ही रहेगा जैसा पंचमेश पे था, तो ज्यादा दोबारा मेहनत क्यों करें, वही सब उतार लेते हैं। तो मंगल 10, शुक्र 10, चंद्रमा 15, शनि की दृष्टि -20, राइट, ये सब हो गया। और इसके बाद स्कोर आया 55, उनसे कि ये 65 है। गिनो भाई, क्या पता ये भी 65 हो, मैंने 55 कर दिया हूँ। तो 15 15 15 30, अच्छा ये ठीक है, चलो 55 है। अब क्या करना है? 55 का हाफ करना है, 27.5 होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हम क्या करेंगे, वो जो पहले 70 निकला उसमें ये 27.5 जोड़कर हमारा स्कोर आएगा 97.5। अब इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है कि अगर ये चार्ट मेरे पास आए और मुझे प्रेडिक्ट करना हो कि बच्चे आपके कैसे रहेंगे, तो मैं कहूँगा जी बहुत अच्छे दिख रहे हैं, आपको संतान का सुख बहुत अच्छा नज़र आ रहा है और भगवान की कृपा रहेगी, चीज़ें अच्छी दिखती हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं इसमें ऐड ऑन करूँगा अभी। ये सब हम कहेंगे, जिस लेडी का ये चार्ट है उनका एक बच्चा इंजीनियर है, यूएस में काम कर रहा है फैमिली के साथ, वहाँ का सिटीज़न हो चुका है, अच्छा अर्न कर रहा है, कनेक्टिविटी है, कोई फिजिकल मतलब मेंटल सेपरेशन नहीं है। डॉटर है, वो बिल्कुल साथ वाले घर में रह रहे हैं, जिस घर में ये रहती हैं उसके साथ वाले घर में इनकी डॉटर और इनके सन इन लॉ रहते हैं। पूरा सपोर्ट है, कहीं ट्रैवल करना है, कुछ घूमना है, उनके पेरेंट्स है नहीं सन इन लॉ के, तो वो पूरा अपने पेरेंट्स की तरह ही देखते हैं और उनसे भी सपोर्ट मिल रहा है। तो ये एडवांटेज इस चार्ट में दोनों तरफ से इनको देखने को मिल रहा है। अभी ये स्कोर अगर 50 से अच्छा है, आप में से जिसका भी, आप जिस क्लाइंट को निकाल के दें, तो आप बोलिए कि भाई बच्चों का सुख बहुत अच्छा दिखता है। अगर ये 35 से 50 के बीच में है तो मध्यम दिखता है, 35 to 50 के बीच में। और अगर ये बिलो 35 है तो थोड़ा कंसर्न है, बच्चों के साथ परेशानी दिखती है। अब रितु जी सवाल पूछेंगी कि जब हम वो कर रहे थे प्रेगनेंसी वाला, कि पहले ये तो देख ले बच्चा होगा कि नहीं। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, मैं रितु जी का नाम क्यों ले रहा था, कि अगर संतान है तो ये लगाओ, नहीं है तो फिर टाइम खराब क्यों कर रहे हो। ठीक है, वो तो आपने पहले कर लिया, अब तो ये है कि आपको पता है संतान है, तो अब हम इसको लगा के देख रहे हैं कि ये रिजल्ट क्या दे रहा है। आपको मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा, केवल 10 मिनट दूंगा, और ये चार्ट पर आपने काम करना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया हो, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ हो। अगर क्लियर हुआ है तो अपनी अपनी पत्रिकाओं पर लगाइए और बताइएगा ज़रूर कि आपको एक्चुअल में क्या रिजल्ट मिला और इस मेथड के द्वारा आपका स्कोर क्या रहा। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ। जय श्री राम। कारकात भावम सिद्धांत क्या है और इसको कैसे लगाना चाहिए, इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं और हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए नीचे क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार। जय श्री राम।